तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। और हम बात करने वाले हैं आज नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी साहित्य के पेपर में क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से इन्होंने पेपर को दो भागों में प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर में डिवाइड कर दिया है। और इस तरीके से जो पेपर है वो 400 नंबर का हो रहा है। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि बाकी के सब्जेक्ट्स का अभी तक सिलेबस इस तरीके से अपलोड नहीं हुआ है जिस तरीके से अंग्रेजी साहित्य का हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत क्लियरली इन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर में डिवाइडेशन दिया है सिलेबस का। लेकिन जैसे हिंदी साहित्य हुआ या पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, उन सब्जेक्ट्स में अभी तक भी इस तरीके का कोई डिवाइडेशन देखने को नहीं मिल रहा है। उनके सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देख करके लगता है कि पेपर 200 का ही होगा, 200 नंबर का ही होगा, लेकिन अंग्रेजी साहित्य का पेपर 400 नंबर का बन रहा है। तो आप सब देखिए, एक नज़र डालते हैं इस सिलेबस के ऊपर कि इसमें क्या क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं। तो ये है आपका बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस और इसमें किस तरीके से चेंजेस हैं ये आप देखिए। ये आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो सिलेबस है। और इसमें आपके सब सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हैं, स्टडी ऑफ ड्रामा जो है वो पेपर का नाम है। और ये थ्योरी पार्ट का जो सिलेबस है वो ये बता रहे हैं यहाँ पर, पेपर 1 थ्योरी स्टडी ऑफ ड्रामा। इसके अंदर आप जब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसे नीचे जाते हैं, तो आपको इसके अंदर दिखाई देता है कि पेपर किस तरीके से दो भागों के अंदर डिवाइडेड है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में। और जो थ्योरी का पार्ट है उसके अंदर 4 इन्होंने यूनिट रखी हैं और प्रैक्टिकल वाले में 3 यूनिट्स इन्होंने रखी हैं। यहाँ पर इन्होंने टोटल मार्क्स क्या रहेंगे पहले पेपर के थ्योरी के, तो वो हैं 25 और 75। मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 है। आप इसे जब नीचे जा कर के और देखते चले जाते हैं तो आप इसमें आपको यूनिट्स दिखाई दे रही हैं और उन यूनिट्स को इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है कि आपका जो टॉपिक है वो क्लासिकल ड्रामा में से सोफोक्लीज का ओडिपस रेक्स इन्होंने स्टोरी के फॉर्म में लिया है यहाँ पर। एंड देन इन्होंने रिनेसा ड्रामा में क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस लिया है सेकेंड यूनिट में। और विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस ली है। देन इन्होंने थर्ड यूनिट में रेस्टोरेशन ड्रामा लिया है, जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव है। और फोर्थ यूनिट में इन्होंने इंडियन ड्रामा में गिरीश कर्नाड का हयावदना लिया है। तो इस पेपर में यानी कि थ्योरी का जो पेपर है, थ्योरी पेपर के अंदर 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और इसका किस तरीके से असेसमेंट और इवैल्यूएशन होगा इस पेपर का, वो यहाँ पर इन्होंने दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। क्लास टेस्ट 15 नंबर के होंगे, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन 10 नंबर का, इस तरह से 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। उसके बाद इन्होंने एक्सटर्नल असेसमेंट में बताया है कि ये जो 4 यूनिट हमने ऊपर अभी पढ़ी है, उन चारों यूनिट में से 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 50 वर्ड्स ईच के 9 नंबर के। उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 200 वर्ड्स ईच के, जो कि आपके 36 नंबर के होंगे। और यहाँ पे ये प्रिंट करना भूल गए हैं, यहाँ पर आएगा आपके 500 वर्ड्स के 2 बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 30 नंबर। इस तरह से 75 नंबर का आपका पेपर बन कर के आएगा बाहर से, यूनिवर्सिटी से आपका इस तरह से पेपर सेट होकर के आएगा। तो ये तो था आपका थ्योरी वाला पेपर जो कि 25 और 75 दोनों मिला कर के हो जाता है 100 नंबर का। इसके बाद आता है आपका आपका पेपर जो कि आपका पेपर आता है यहाँ पे पेपर 1 का प्रैक्टिकल पार्ट। इसके बाद आता है आपका पेपर 1 का प्रैक्टिकल पार्ट, है ना। इसका नाम इन्होंने रखा है अप्लाइड ड्रामा। और पेपर 1 का ये है प्रैक्टिकल पेपर आपका। इसमें इन्होंने 3 यूनिट ही शामिल की हैं और उसी बेसिस पे आपका पेपर बनकर नहीं आएगा, इसमें असाइनमेंट है और बाहर से एक्सटर्नल आएंगे और उस असाइनमेंट के बेसिस पर बच्चे को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इस पेपर के भी टोटल मार्क्स कितने हैं? इस पेपर के भी टोटल मार्क्स 100 हैं। देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 25 + 75 यानी 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा बच्चे का और 75 के लिए एक्सटर्नल आएंगे। और मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 नंबर इन्होंने रखे हैं। और इसका जो फर्स्ट आप देख सकते हैं, इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अमेरिकन ड्रामा
लिया है और अमेरिकन ड्रामा के आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स इन्होंने लिया है। सेकेंड यूनिट में मॉडर्न ड्रामा लिया है, जेएम सिंज का राइडर्स टू द सी लिया है। और थर्ड यूनिट के अंदर इन्होंने अप्लाइड ड्रामा प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और ये आपका जो सेकंड पेपर है ये प्रैक्टिकल पेपर है, इसका कोई पेपर बनकर नहीं आएगा और बच्चे को 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे और इवैल्यूएशन के लिए एक एक्सटर्नल आएंगे बाहर से। तो आपके इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने डिवाइडेशन किया है। ये आपके एक्सटर्नल का डिवाइडेशन है, ये आपके इंटरनल मार्क्स का है। तो क्लास में जो आप क्विज़ वगैरह करेंगे उसमें 10 नंबर का क्विज़ वगैरह होगा। अटेंडेंस के बच्चे को 5 नंबर दे सकते हैं आप। और असाइनमेंट, चार्ट्स, मॉडल, सेमिनार्स और लैब विजिट्स और सर्वे हमारे सब्जेक्ट में नहीं हो सकता क्योंकि हमारा सब्जेक्ट लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसके बाद वाइवा, ये वाइवा होगा बच्चे का 15 नंबर का। असाइनमेंट देंगे जिसमें 5 ऐसे इस बच्चे को देंगे 300 वर्ड्स ईच के और वो 10 नंबर का होगा। और 50 नंबर का एक्सटर्नल के द्वारा, एग्ज़ामिनर के द्वारा बच्चे का जो है वो नॉलेज टेस्ट किया जाएगा कि उसके सब्जेक्ट का उसके अंदर कितना नॉलेज है। ये एक्सटर्नल के द्वारा जो है किया जाएगा। इस तरह से ये पेपर भी आपका 100 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के फर्स्ट पेपर आपका 200 नंबर का हो गया। जो बच्चा मेजर सब्जेक्ट में इसको लेता है, जो बच्चा मेजर सब्जेक्ट में ले रहा है उसे दोनों पेपर के पढ़ने पड़ेंगे। इस तरह से 200 नंबर का उसका पहला पेपर हो जाएगा प्लस 200 नंबर का उसका सेकंड पेपर हो जाएगा और इस तरह से टोटल 400 नंबर का पेपर उस बच्चे को पढ़ना होगा अंग्रेजी साहित्य का। इसके बाद जिस बच्चे ने माइनर सब्जेक्ट में इंग्लिश लिटरेचर को लिया है तो उस बच्चे को या तो फर्स्ट या सेकंड पेपर दोनों में से एक पेपर पढ़ना है जिसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों उस बच्चे को करना होगा। यानी कि यदि कोई बच्चा अंग्रेजी साहित्य का को माइनर सब्जेक्ट में चूज़ कर रहा है तो उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, यदि सेकंड पेपर लेता है तो सेकंड पेपर का थ्योरी और प्रैक्टिकल, यदि फर्स्ट लेता है तो फर्स्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों उसे पढ़ना होगा, यानी 200 नंबर का उसे पढ़ना होगा। अब आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आगे डिवाइडेशन दिया है सिलेबस में। तो आगे की सिलेबस में इन्होंने ये आपका पेपर 2 है और पेपर 2 को जो है वो किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है वो आप देख सकते हैं। पेपर 2 में भी वही थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 भागों में डिवाइडेड है। इसका नाम है स्टडी ऑफ पोएट्री और ये थ्योरी पार्ट है इसका। और सेम बिल्कुल फर्स्ट पेपर की तरह ही इसके भी मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 25 और 75, यानी कि 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा और 75 नंबर का पेपर बनकर आएगा। और वो पेपर किस तरीके से बन के आएगा, बिल्कुल जो हमने पहले वाले फर्स्ट पेपर के अंदर जो हमने डिवाइडेशन देखा था क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और फिर उसके बाद 2 बड़े उत्तर जो हैं, उसी तरह से इसका भी इन्होंने किया है डिवाइडेशन। तो इसमें भी फर्स्ट जो पेपर रहेगा उसके अंदर 4 यूनिट्स इन्होंने रखी है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, पोइट्री फ्रॉम चौसर टू मिल्टन इन्होंने डाला है फर्स्ट यूनिट में। और आगे इन्होंने थोड़ा और डिटेल में आप इसे पढ़ लीजिएगा। सेकंड जो है यूनिट उसके अंदर उन्होंने पोइट्री इन न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक एज में ली है, जिसमें अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स को इन्होंने लिया है। पोइट्री इन विक्टोरियन एज में इन्होंने टेनिसन, ब्राउनिंग और आर्नोल्ड को लिया है। और इंडियन पोइट्री चौथी यूनिट के अंदर इन्होंने डाली है, जो तोरू दत्त की और सरोजनी नायडू और रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम्स इन्होंने इंक्लूड की हैं। और इस पेपर का जो असेसमेंट होगा वो 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट के जाएंगे और 75 नंबर का रिटन पेपर होगा। और वो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं, जो पहले था वो ही उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखिए। जो सीसी है वो 25 नंबर का है, जिसमें 15 नंबर क्लास टेस्ट के होंगे और असाइनमेंट के 10 नंबर होंगे। और उसके बाद में आपके एक्सटर्नल असेसमेंट के अंदर 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 50 वर्ड्स ईच के होंगे, जो टोटल 9 नंबर के होंगे। 4 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो आपके 36 नंबर का होगा। और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 500 वर्ड्स ईच के, वो आपके 30 नंबर का, टोटल 75। तो 75 और 25 मिलाकर के 100 नंबर का थ्योरी पेपर आपका हो जाएगा। 25 इंटरनल के प्लस 75 नंबर आपके एक्सटर्नल के होंगे रिटन पेपर के होंगे, जिसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका होगा इसी पेपर का प्रैक्टिकल पेपर, यानी पोएट्री का प्रैक्टिकल पेपर, जिसकी 3 यूनिट्स हैं। इसके अंदर आप देखेंगे इस पेपर का नाम अप्लाइड पोएट्री रखा है, ये पेपर 2 का है, प्रैक्टिकल है।
और इसमें भी आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको नीचे दिखाई देता है कि टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 25, 25 + 75 और मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे 33 नंबर, यानी ये पेपर भी आपका 100 नंबर का होगा। इस तरीके से पेपर 1 जो 2 भागों में डिवाइडेड है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वो 100 नंबर का होगा। और सेकंड पेपर भी आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 भागों में विभाजित है, तो वो भी 100 नंबर का होगा, जिसमें 25 नंबर चारों ही बार 25 इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे और 75 एक्सटर्नल में रहेंगे। और थ्योरी वाले पार्ट के अंदर पेपर बनकर आएगा बाहर से जो बच्चों को देना है, और प्रैक्टिकल वाले के अंदर बच्चे को असाइनमेंट दिया जाएगा जिसके लिए एक्सटर्नल आएंगे और 50 नंबर का एक्सटर्नल उनको इवैल्यूएट करेंगे बच्चे के वर्क को। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने जो प्रैक्टिकल आपकी पोइट्री इन्होंने ली है, जो पेपर आपका पोइट्री का है जो कि प्रैक्टिकल पार्ट का है, उसके अंदर इन्होंने फर्स्ट यूनिट के अंदर अमेरिकन पोइट्री डाली है जिसमें वॉल्ट विटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ली है। उसके बाद ब्रिटिश एंड इंडियन पोइट्री है जिसमें शेक्सपियर है, पीबी शैली और नानक देव को लिया है। अप्लाइड पोइट्री की प्रॉब्लम्स और प्रॉस्पेक्ट्स थर्ड यूनिट में इन्होंने इंक्लूड किया है, और इसकी इवैल्यूएशन और असेसमेंट का प्रोसेस बिल्कुल वही है जैसा कि आपके फर्स्ट पेपर के सेकंड प्रैक्टिकल पार्ट का है, यानी कि इसमें भी 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा। जैसे क्लास इंटरैक्शन क्विज़ है, उसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, क्विज़ के अटेंडेंस के 5 नंबर और असाइनमेंट्स के 10 नंबर, इस तरह से 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। और वाइवा वोसी जो है आपका 15 नंबर का होगा। असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें 5 एसेस दिए जाएंगे 300 वर्ड्स ईच के, जो कि प्रिस्क्राइब सिलेबस से रिलेटेड ही होंगे, उनका 10 नंबर है। और एक्सटर्नल जो हैं वो बच्चे से 50 नंबर एक्सटर्नल देंगे, बच्चे की कितनी समझ है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, बच्चा कितना उसको समझ पाया है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसने कैसे प्रेजेंट किया है अपने सब्जेक्ट को, इन सारे बेसिस पर बच्चे को 50 नंबर में से वो नंबर देंगे। तो इस तरह से 75 नंबर एक्सटर्नल बच्चे को देंगे, और इस तरह से 25 + 75 नंबर का ये भी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इस तरह से टोटल जो है इंग्लिश साहित्य के 4 पेपर हो जाएंगे, 4 पेपर हो जाएंगे, 2 थ्योरी हो जाएंगे और 2 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और 400 नंबर का टोटल पेपर होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बाकी के सब्जेक्ट्स के अंदर भी ये लोग प्रैक्टिकल का जो ये पार्ट है ये अब डालेंगे। इन्होंने अपलोड नहीं किया है, क्या था और क्या इन्होंने अभी तक नहीं किया है उसे अपलोड, क्योंकि इस तरीके से तो हिंदी साहित्य के बच्चों को 200 नंबर का ही पेपर देना है, उनके लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी साहित्य के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल है और उन्हें देना है। हो सकता है कि साइट के ऊपर इन लोगों ने अपलोड नहीं किया हो ऐसा सिलेबस, क्योंकि अंग्रेज़ी साहित्य में सिर्फ मात्र अंग्रेज़ी साहित्य के अंदर अभी इस तरह का डिवाइडेशन जो है सिलेबस में दिखाई दे रहा है, जहाँ पेपर 1 थ्योरी का है और पेपर 1 का सेकेंड पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल का है, और 100 नंबर के कुल मिलाकर के 200 नंबर का पहला पेपर हो रहा है और 200 नंबर का दूसरा पेपर हो रहा है, जिसमें से 100 नंबर थ्योरी के हैं और 100 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में ऐसा कोई डिवाइडेशन मुझे देखने को नहीं मिला, और ना ही मुझे पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कोई डिवाइडेशन देखने को मिला, और ना ही हिस्ट्री में। जब मैंने इनके सिलेबस भी डाउनलोड करके देखे, लेकिन उनके अंदर तो सिर्फ 200 नंबर का पेपर हो रहा है और सिर्फ रिटन पेपर हो रहा है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उनमें भी किसी तरह से प्रैक्टिकल का पार्ट जो है वो जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिलेबस हमारे सामने नई शिक्षा नीति में आया है, इससे बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड if you like this channel, please subscribe to it and share it and like it. Thank you so much.